अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेंसर पर। ऑक्सीजन सेंसर कैसे काम करता है, ऑक्सीजन सेंसर गाड़ी में किस मकसद के लिए लगा होता है और ये क्या काम करता है। व्यूवर्स, हर EFI न्यू मॉडल की गाड़ी में आपको दो ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलेंगे। पहला, जिसे हम अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं, ये सेंसर आपको इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद और कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले माउंट हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा, जिसे हम डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं, ये सेंसर आपको कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद देखने को मिलेगा। इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बर्न गैसेस जब अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर के सामने से गुजरती हैं, तो ये सेंसर इन गैसेस में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार को सेंस करता है और पता चलाता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर लीन है, स्टोइकियोमेट्रिक है या रिच है। ऑक्सीजन सेंसर अपना डाटा ECU को वोल्टेज की फॉर्म में सेंड करता है। इस पर ECU को पता चलता है कि इंजन में एयर और फ्यूल का तनासुब कितना है। अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर के डाटा को ECU कैलकुलेट करके एयर फ्यूल रेशो को एडजस्ट करता है, यानी ECU डिसाइड करता है कि जितनी एयर इंजन में दाखिल हो उस हिसाब से फ्यूल इंजन में जाना चाहिए। एयर के मुकाबले में फ्यूल ना ज्यादा होना चाहिए ना कम, बल्कि एयर के मुकाबले में परफेक्टली इतना फ्यूल इंजन में जाना चाहिए जो प्रॉपरली बर्न हो जाए। ECU के नजदीक स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो एक परफेक्ट एयर फ्यूल रेशो होती है, यानी 14.7:1, मतलब 14.7 ग्राम हवा और 1 ग्राम फ्यूल, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि 14.7 हिस्से हवा और 1 हिस्सा फ्यूल। मिसाल के तौर पर 14.7 ग्राम हवा के मुकाबले में फ्यूल 2 या 3 ग्राम जाता है तो ये रिच मिक्सचर कहलाएगा। इसी तरह अगर हवा की मिकदार 14.7 ग्राम से नीचे यानी 14.5 या 6 हो जाए और फ्यूल की मिकदार 1 ग्राम रहे तो ये मिक्सचर लीन मिक्सचर कहलाएगा। ऑक्सीजन सेंसर की ड्यूटी होती है कि एयर फ्यूल रेशो को स्टोइकियोमेट्रिक पे मेंटेन रखा जाए, यानी 14.7 रेशो का तनासुब बरकरार रखा जाए। जिस तरह हवा की मिकदार बढ़ेगी उस तरह गाड़ी का ECU फ्यूल की मिकदार को बढ़ा देगा और फ्यूल की मिकदार इंजेक्टर की पल्स विड्थ यानी पल्स के दौरानिये से बढ़ेगी। इंजन में अगर हवा के मुकाबले में फ्यूल ज्यादा जा रहा होगा, यानी जब रिच मिक्सचर होगा, तो नॉर्मली अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर के आउटपुट सिग्नल्स 0.7 टू 0.9 वोल्ट होंगे, और जब इंजन में हवा के मुकाबले में फ्यूल परफेक्ट अमाउंट में जा रहा होगा तो अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर के आउटपुट सिग्नल्स 0.45 वोल्ट यानी 450 मिलीवोल्ट के अराउंड अबाउट होंगे। और इसी तरह जब इंजन में हवा के मुकाबले में फ्यूल कम जा रहा होगा तो अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर के आउटपुट सिग्नल्स 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट होंगे। ऑक्सीजन सेंसर की ड्यूटी होती है कि ECU के साथ कम्युनिकेट करके एयर फ्यूल रेशो को स्टोइकियोमेट्रिक पे मेंटेन रखना, ना लीन मिक्सचर होने देना ना रिच मिक्सचर होने देना। माहिर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट ने मुशाहिदा किया है कि 14.7 ग्राम हवा के मुकाबले में 1 ग्राम फ्यूल काफी होता है बर्न होने के लिए, यानी अगर 14.7 ग्राम हवा कंबस्टन चैम्बर में आती है तो इसके लिए 1 ग्राम फ्यूल परफेक्ट होगा बर्न होने के लिए। नॉर्मली जिस तरह एयर की रेशो बढ़ती है उस तरह ECU की जानिब से फ्यूल की रेशो को भी बढ़ा दिया जाता है। अगेन वही बात, 14.7 रेशो 1 का तनासुब बरकरार रखा जाता है। ये एयर फ्यूल की जो रेशो है इसका जो तनासुब है ये सेंस कर रहा होता है ऑक्सीजन सेंसर। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सेंसर एयर फ्यूल रेशो को सेंस कैसे करता है। इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जब एग्जॉस्ट गैसेस अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर के सामने से गुजरती हैं तो ऑक्सीजन सेंसर इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट को सेंस करता है, यानी अगर इस एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन की अमाउंट परफेक्ट है तो ऑक्सीजन सेंसर इसे स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो कंसीडर करता है। इसी तरह जब एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन यानी हवा की अमाउंट कम होती है, इसका मतलब है कि फ्यूल की मिकदार हवा के मुकाबले में ज्यादा है, मतलब फ्यूल अनबर्न्ड है, यानी एयर फ्यूल मिक्सचर रिच है। इसी तरह जब एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन यानी हवा की अमाउंट ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि फ्यूल की मिकदार हवा के मुकाबले में कम है, यानी एयर फ्यूल मिक्सचर लीन है।
सो शॉर्टली अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन की अमाउंट को सेंस करके पता चलाता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर लीन है, रिच है या स्टोकियोमेट्रिक है। ऑक्सीजन सेंसर ये डाटा ECU को वोल्टेज की फॉर्म में सेंड करता है और इस पर ECU एयर फ्यूल रेशियो को स्टोकियोमेट्रिक पे मेंटेन रखने की ड्यूटी सर अंजाम देता है। जब ये अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर खराब हो जाता है या प्रॉपर वर्क नहीं करता तो स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो डिस्टर्ब होती है। इस तरह एयर फ्यूल मिक्सचर लीन हो जाता है या रिच मिक्सचर होगा तो गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाने लग जाएगी। इसी तरह अगर लीन मिक्सचर होगा तो गाड़ी की पिक नहीं रहेगी। सेकेंडली आ जाता है डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर यानी कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद वाला ऑक्सीजन सेंसर। इसका काम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर की कारकर्दगी को मॉनिटर करना यानी पता चलाना कि कैटालिटिक कन्वर्टर सही काम कर रहा है या नहीं। जैसा कि कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है कि टॉक्सिक गैसेस को नॉन टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट करना यानी हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करना ताकि हमारा माहौल आलूदा ना हो। तो डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर का पर्पस कैटालिटिक कन्वर्टर की कारकर्दगी को सेंस करना होता है और मेक श्योर करना होता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर अपनी ड्यूटी सही अंजाम दे रहा है या नहीं। अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर की तरह डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर भी अपना डाटा ECU को वोल्टेज की फॉर्म में सेंड करता है। उम्मीद है कि आप अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर की वर्किंग जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग, इसकी साख्त, इसके फॉल्ट्स, इसकी कॉजेज एंड सिम्टम्स पे डिस्कशन करूंगा। अगर आप गाड़ी के डिफरेंट सेंसर्स, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इनकी वायरिंग, फॉल्ट्स और इनके सॉल्यूशंस के रिलेटेड बेसिक टू एडवांस इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुस्तफीद हो सकते हैं। थैंक यू।